सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। आप सभी श्रोतागणों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम सब श्री रामचरितमानस जी का पाठ गायन और पठन तो कर ही रहे हैं, तो साथ में मैंने सोचा क्यों ना भक्तों के चरित्र को भी पढ़ा जाए। तो मेरे पास जो बुक है यानी कि श्री व्रज के भक्त जी, यहाँ पे इस किताब में यानी इस पुस्तक में हम व्रज में जितने भी संत हुए हैं इधर हाल ही में, उनको श्री डॉक्टर आदित्य बिरला कपूर जी ने डॉक्टर अबीला कपूर जी ने इसे एक बुक में लिखा है। तो हम उसी में हर रोज़ एक एक भक्त का चरित्र डेली पढ़ा करेंगे और आशा है आप सभी को पसंद आएगा। तो हम सब भगवान जी का नाम लेकर आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्री नंद किशोर दास गोस्वामी प्रभु के बारे में। बोलिए श्री राम सियावर रामचंद्र की जय हो। बंग देश के बांकुड़ा जिले के पुरनिया पाट के श्री रसिकानंद प्रभु के कनिष्ठ पुत्र श्री नंद किशोर दास गोस्वामी श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी में थे। वे शैशव से ही विषय विरक्त थे। नित्यानंद संतान होने के नाते वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार वैष्णव मात्र के पूज्य थे। छोटे बड़े गृहस्थ और त्यागी सब उसी दृष्टि से उनका आदर करते थे, पर यह उनके तृणादपि सुनीचेन भाव के प्रतिकूल था। इससे उन्हें हार्दिक कष्ट होता था। उनकी प्रबल इच्छा थी भगवत कृपालब्ध किसी विशिष्ट वैष्णव के अनुगत्य में भजन शिक्षा ग्रहण करने की। यह भी नित्यानंद प्रभु के वंशज होने के कारण उनके लिए संभव नहीं था। जो सभी वैष्णवों के पूज्य थे और स्वयं आचार्य स्वरूप थे, उन्हें कोई वैष्णव अपने अनुगत मानकर भजन शिक्षा कैसे देता। इसलिए वे चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन चले गए। उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृंदावन में रहते थे। उन्होंने बिना अपने स्वरूप का परिचय दिए भजन शिक्षा देने और शास्त्राध्ययन कराने की प्रार्थना की। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। कुछ दिन वे उनके अनुगत्य में भजन और शास्त्राध्ययन करते रहे। किसी ने न जाना कि वे नित्यानंद संतान हैं, पर उनकी माँ उनके बिना किसी से कहे घर छोड़कर चले जाने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने उन्हें खोजने के लिए कई वैष्णवों को इधर उधर भेज रखा था। उनमें से एक उन्हें खोजते खोजते वृंदावन में चक्रवर्ती पाद के पास जा पहुँचे। चक्रवर्ती पाद को उन्हें उनके स्वरूप का परिचय देते हुए उनकी माँ की दारुण व्यथा का वर्णन किया और घर लौटकर उनकी इच्छा अनुसार विवाह करने की आज्ञा देने का अनुरोध किया। चक्रवर्ती पाद परम पूज्या माँ गोस्वामिनी की इच्छा की अवहेलना कैसे करते। उन्होंने नंद किशोर गोस्वामी से कहा, आपने मुझे अपने शिक्षा गुरु के रूप में अंगीकार किया है, या यदि कुछ गुरु दक्षिणा मांगूं तो देंगे? क्यों नहीं, आप आज्ञा करें। नंद किशोर जी ने तुरंत कहा, मेरी गुरु दक्षिणा रूप में आप माँ की आज्ञा अनुसार घर लौट जाएं और विवाह करें। नंद किशोर जी घर लौट गए, विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पश्चात वे फिर गृह त्याग कर वृंदावन चले गए। अपने साथ संवत 1814 को बादशाही सनत के साथ श्री श्री निताई गौरांग विग्रह लेते गए, जिनकी आज भी श्रृंगारवट में विधिवत सेवा पूजा चल रही है। उनका अलौकिक प्रभाव देख जोधपुर के तत्कालीन राजा ने उन्हें बहुत सी भू संपत्ति प्रदान की, जिसका उनके वंशज निताई गौरांग की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। श्रीपाद नंद किशोर जी के पास भोंदू नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था, जो उनकी गायों की देखभाल करता था। उसे लोग भोंदू इसलिए कहते थे कि उसके छल कपट और चतुराई छूकर भी नहीं गए थे। उससे यदि उपहास में कोई कुछ झूठ भी कह देता तो वह उसे मान लेता। शंका करना तो उसे आता ही न था। वह नित्य बाल भोग प्रसाद पाकर श्रीपाद की गायें चराने यमुना पार भांडीर वन में जाया करता। उससे किसी ने कहा था कि भांडीर वन में नंदलाल ग्वाल बाल सहित गायें चराने जाते हैं। वह यह सोचकर खुश होता कि किसी दिन उनसे भेंट होगी, तब वह उनसे मित्रता कर लेगा और उनके साथ खेला कूदा करेगा। भोले भाले भोंदू के हृदय की भाव तरंग उमड़ घुमड़ कर जा टकराई भक्त वत्सल भगवान के मन मंदिर से। उनमें भी एक अपूर्व आडोलन की सृष्टि हुई और जाग पड़ी एक नई वासना भोंदू के साथ मित्रता कर खेल कूद का आनंद लेने की।
तो हो गई एक दिन भेंट दोनों में। भेंट को मित्रता में बदलते देर न लगी। भोंदू नित्य कुछ खाने पीने की सामग्री अपने साथ ले आता। नंदलाल और उनके साथी ग्वाल बाल उसके साथ खाते पीते खेलते और नाचते कूदते। कई दिन श्रीपाद ने देखा भोंदू को सामान सिर पर ढोकर ले जाते। एक दिन उन्होंने पूछा, भोंदू यह क्या ले जा रहा है? जे दाल बाटी के ताई है श्रीपाद। दाल बाटी किसके लिए? नंदलाल और बिनके साथी ग्वाल बाल के लिए। हम सब मिलके रोज दाल बाटी बनामे हैं। नंदलाल, कौन से नंदलाल रे? बेई बंसी बारे, जो भांडीर वन में गैया चरा में है। बंसी बारे भांडीर वन में गैया चरा में है? अच्छा, पता तो उनका मुखारविंद और वेशभूषा कैसी है? वे बड़े मलूक हैं। सिर पर मोर मुकुट धारण करे हैं, कानन में कुंडल, गले में बनमाला धारण करे हैं और पीले रंग का ओढ़ना ओढ़े हैं। सच में बड़े मलूक लगे हैं। श्रीपाद आश्चर्यचकित नेत्रों से भोंदू की ओर देखते रह गए। उन्होंने उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, पर वे विश्वास किए बिना रह भी नहीं सक रहे थे, क्योंकि वे जानते थे भोंदू झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा, अच्छा भोंदू, एक दिन नंदलाल और उनके साथियों को यहाँ ले आना। उनसे कहना श्रीपाद के यहाँ आपका दाल बाटी का निमंत्रण है, वे आ जाएंगे ना? आमेंगे क्यों नहीं, मैं बिन के ले आऊँगा, भोंदू ने खुश होकर कहा। उस दिन भांडीर बन जाते समय भोंदू सोच रहा था, आज नंदलाल से श्रीपाद के निमंत्रण की कहूँगा तो वह कितना खुश होगा। पर जब उसने उनसे निमंत्रण की बात कही तो वे बोले, हम काऊ को नौतो नहीं खामे। भोंदू का चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने कहा, नए नंदलाल तो को चलौन पड़ेगो। मैंने श्रीपाद से कह दी है, मैं तो ले जाऊँगा। नाय हम नाई जाएं, हमको श्रीपाद से कहा करनो। नंदलाल ने गर्दन हिलाकर मुंह बिचकाते हुए कहा। भोंदू रोष करना नहीं जानता था, पर उस समय उसे रोष आ गया। उसने नंदलाल से कुछ नहीं कहा, पर वह अपनी गइयों को अलग कर कहीं अन्यत्र जाने लगा, जैसे वह नंदलाल से कह रहा हो, तुझे श्रीपाद से कुछ नहीं करना तो मुझे भी तुझसे कुछ नहीं करना, बस हो चुकी तेरी मेरी मैत्री। वह थोड़ी दूर ही जा पाया था कि नंदलाल ने पुकारा, भोंदू, ओ भोंदू, नैक सुन जा। भोंदू क्या अब सुनने वाला था? वह और भी तेजी से गइयों को हाँकने लगा। भोंदू सुनने वाला नहीं था तो भगवान भी उसे छोड़ने वाले कब थे। वे भागे उसके पीछे पीछे। वाह रे ब्रज के भगवान, तुम्हें भगवान कहते भी वाणी लजाती है। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके अंश के भी अंश हैं, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनकी उससे कोई अपनी गरज अटकी हो, जैसे उनके रूठ जाने से उनका त्रिलोकी का साम्राज्य छीना जाने वाला हो। पर वे जिसके पीछे भागे वह भागकर जाए कहाँ? नंदलाल जा खड़े हुए भोंदू का रास्ता रोककर उसके सामने और बोले, सुने नाय। उनका स्वर ऊंचा था, पर उसमें विनय का भाव था। भोंदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा तो वे सजल थे। उसने कहा कहें? मैं कहूँ मैं श्रीपाद का निमंत्रण अस्वीकार नाय करूँ? मैं तो कहूँ मैं श्रृंगारवट नाय जाऊँगो। तू तो भौरो है, जाने नाय श्रृंगारवट राधा रानी को ठौर है। वहाँ दाऊ दादा कैसे जाएगो? मेरे सखा कैसे जाएंगे? श्रीपाद का हुई आव न होएगो अपने माथे पे सामग्री लेके। यानी श्रीपाद जी को यहीं आना होगा अपने माथे पे सारा सामान लेकर। वे अपने हाथ से दाल बाटी बनावेंगे तो हम पावेंगे। भोंदू प्रसन्न हो गया। उसने उसी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद से जाकर सब कुछ निवेदन किया। श्रीपाद दूसरे दिन प्रचुर सामग्री अपने मस्तक पर पहनकर भांडीर वन ले गए। वे राम, कृष्ण और ग्वाल बालों के साथ उनका क्रीड़ा विनोद देखकर कृतार्थ हुए। थोड़ी देर में सब कुछ अंतर्हित हो गया। तब वे मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उस समय उन्हें आदेश हुआ, अधीर न हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। इस आदेश का पालन कर श्रीपाद ने श्री वृंदावन लीलामृत और श्री रस कलिका नाम के 2 ग्रंथों का प्रणयन किया। श्री राशेश्वरी राधा रानी की जय हो। तो दोस्तों, कल हम श्री हरिदास बाबा जी का चरित्र पढ़ेंगे। आज का चरित्र हमारे साथ पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोतागणों के श्री चरणों में आपके दास का कोटि कोटि प्रणाम।